नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज शर्मा। मेरे YouTube चैनल माँ शारदे संस्कृत कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत विषय की स्पंदना पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तीसरे पाठ में हम तीसरे पाठ का विवरण पढ़ चुके हैं, यानी कि उसके बारे में जो है उसको पढ़ चुके हैं और उसके क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें और आठवें श्लोक का हम अर्थ भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम 9, 10, 11 इन तीनों श्लोकों को कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। आइए। पितृभूतम पुण्यभूतम द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलर्हति। देखें, पितृभूतम यानी पैतृक भूमि, पुण्यभूतम यानी पवित्र भूमि। पैतृक भूमि और पवित्र भूमि, द्वयं का मतलब है दोनों, यस्य का मतलब जिसके, न का मतलब नहीं, विद्यते का मतलब होते हैं। पैतृक भूमि और पुण्य भूमि दोनों जिसके नहीं होते हैं। तस्य का मतलब है उसका, तत्राष्ट्र का मतलब है उस राष्ट्र के प्रति, स्वत्वम का मतलब है अपनत्व का, भवितुम का मतलब भाव, न किलर्हति का मतलब है नहीं होता है। उसका उस राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव नहीं रहता है। देखें एक बार, इसकी नंबरिंग कर रहा हूँ मैं। देखें, देखो, पैतृक भूमि, पुण्य भूमि दोनों जिसके नहीं होते हैं, उसका उस राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव नहीं रहता है। उसका उस राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव नहीं रहता है। ठीक है ना? क्लियर है ना सब? अगला श्लोक। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीय अवलंब्य ही भवते सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीयाः। देखो, राष्ट्रीय अवलंब्य अर्थात राष्ट्र के लोगों का सहारा लेकर ही। राष्ट्रीय अवलंब्य का मतलब क्या है? राष्ट्र के लोगों का सहारा लेकर ही राष्ट्रस्य उत्थान पतन, राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। क्लियर है बेटा? राष्ट्र के लोगों का सहारा लेकर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। इसलिए तस्मात् का मतलब है इसलिए, भवते का मतलब है आपको, इसलिए आपको, सर्वदा का मतलब है हमेशा, इसलिए आपको हमेशा, राष्ट्रीय का मतलब है राष्ट्र के लोगों को, शिक्षणीयास्तु का मतलब है राष्ट्र से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए हमेशा आपको राष्ट्र के लोगों को राष्ट्र से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए। आशा करता हूँ क्लियर होगा। एक बार मैं इसकी नंबरिंग कर दे रहा हूँ। राष्ट्र के लोगों का सहारा लेकर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। इसलिए आपको हमेशा राष्ट्र के लोगों को राष्ट्र से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए आपको हमेशा राष्ट्र के लोगों को राष्ट्र से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए। आशा करता हूँ आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम अंतिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि चाणक्य के द्वारा दिया गया है। देखें, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वय विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। देखें, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दो प्रकार की विद्या प्रतिपत्ति का मतलब विद्याएं होती हैं। दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। इसलिए हमेशा, राष्ट्र का मतलब राष्ट्र के, शस्त्र का मतलब है शस्त्र के द्वारा, रक्षित का मतलब है सुरक्षित होने पर। इसलिए हमेशा राष्ट्र के शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा यानी शास्त्रों की चर्चा प्रवर्तित का मतलब की जानी चाहिए। शास्त्रों की चर्चा की जानी चाहिए। देखें एक बार, इसकी नंबरिंग कर रहा हूँ मैं। देखें, देखो, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों प्रकार की विद्या होती हैं। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। इसलिए राष्ट्र के शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्रों की चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए हमेशा राष्ट्र के शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्रों की चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है ना? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों को इन अर्थों से अवगत कराया जा सके। धन्यवाद।